क्या चल रहा है? भौतिक प्रदेश इज कंप्लीट, COMPLETE। एक तो पूरा हो गया कौन सा, ये यानी मरुस्थल। दूसरा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गया कौन सा, अरावली। ठीक है, मरुस्थल के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। 33 सागर का अवशेष, इसके दो भाग, शुष्क है, अर्ध शुष्क है, शुष्क में लाठी सीरीज है, पीवना है, ये वो। अर्ध शुष्क में घग्गर का मैदान सबसे ऊपर, फिर शेखावाटी, फिर नागौरी उच्चभूमि, फिर लूनी बेसिन। फिर अरावली की बातें बताई। अरावली की उत्पत्ति अरब सागर ऐसे करते हुए राजस्थान में ये दिशा है, सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण में है, निम्नतम अजमेर में, उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मध्य की मोरारजी, दक्षिण की गुरु शिखर। फिर कुछ बातें बताई, भाकर बताया, गिरवा बताया, ये बताया और वो बताया। याद है सीधो? हाँ गुरु जी हमारे याद है थे, आगे चलो। ठीक है, आज हमें पढ़ना है तीसरा भौतिक प्रदेश जिसका नाम है पूर्व का मैदान। पूर्व दिशा में है, इसीलिए इस क्षेत्र को पूर्व का मैदान कह दिया। ये क्षेत्र, ये राजस्थान के मैप में आप देखोगे, कमेंट चला दानी, तो इसका नाम दे दिया पूर्व का मैदान। पूर्व दिशा में है। मैदान हमेशा वो क्षेत्र होता है जहां नदियां बहती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है? नदियों द्वारा लाया गया। और जहां नदियां होगी वहां क्या होगा? खाद्यान्न होगा, खाने वाली चीजें होगी। तो इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। यानी पूर्व के मैदान को क्या कहा जाता है? खाद्यान्न का कटोरा। अगरबत्ती आओ लेकर आओ प्रजापति के कह। हरीश गुज्जरे, आज्ञा आज्ञा गुरुजी, आज्ञा। कुलदीप सिंह, नमस्कार। जोगेंद्र शेखावत, ठीक है। चलो, बात थारे पल्ले पड़ी है कि मैं आज थाने क्या चीज पढ़ाऊंगा। किमी पढ़े हुए पल्ले थारे, किमी समझ में आए हुए थारे। आज मैं थाने पढ़ाऊंगा पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान यानी तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्व का मैदान। इसमें कुछ भी बातें नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो आज रट लोगे तो आगे काम आएगी। क्योंकि रखेड़ी द्वाइर सुनेड़ी गल टाबरो काम आ जाए तो आ चीज आगे काम आओगी। हमेशा कुछ न कुछ चीजें काम आती है। जिंदगी बहुत बड़ी है। ये जो नोट्स है, क्या पता जिंदगी में ये भी किसी मोड़ पे आपको बचा दे। मैं 10 साल पहले जो कोचिंग करता था वो हिस्ट्री के नोट्स थे मेरे। मैं पहले क्या है, वो सारे के सारे नोट्स थे राजस्थान हिस्ट्री के। मैं सीधी पहले उसको टाइप करवाई। गुरुजी के थे 10 साल पहले, तो वो लैंग्वेज तो मिलनी नहीं थी किसी बुक से। और वो टाइप करवाने के बाद फिर मैं उसमें करेक्शन करता था, कुछ नई चीजें जोड़ता था। एक भाई साहब आए, पता नहीं कैसे वो हिस्ट्री के नोट्स सीधे सीधे चुरा के ले गए। उन्हें पता था। अब मैं क्या करता, 10 टॉपिक थे, 5 टॉपिक को मैंने करेक्शन कर दिया और 5 टॉपिक एज इट इज उस रजिस्टर के जैसे थे वैसे के वैसे थे। ले गया, उसे पता था हिस्ट्री बुक निकालेगा और ये सीधा सीधा छपेगा। तो उसने पहले ही 100 किताबें निकाल के छोड़ दी कि जिस दिन ये निकालेगा उस पर कॉपीराइट लगाऊंगा। कॉपीराइट का 7 साल की सजा होती है और कुछ वहाँ यह मान लो भयंकर पैसे दे के पीछा छुड़ाना पड़े। आते ही उसने तो लगा दिया, बोला आपने मेरी कॉपी कर ली। लेकिन उस नालायक को यह नहीं पता था कि ये रजिस्टर की है। और रजिस्टर का अगर लिखित मिल जाए तो फिर हम कह सकते हैं ये पहले हमारे थे, किसी वजह से चोरी हो गई या इसने बाद में छाप दिया। तो वो रजिस्टर एज इट इज मेरे पास मिल गया, 10 साल पुराना रजिस्टर गुरुजी का लिखाया हुआ। मैंने कहा लगा बेटा, 10 साल पहले का प्रमाण है, तेरी किताब छपे हुए 2 महीने हुए हैं, तो क्या पता रखी हुई दवाई और सुनेड़ी गल काम आ जा। ए चीज़ा राखे करो, कद्दी काम आस के कद्दी बचास के नहीं। वो रजिस्टर नहीं वार तो मैं के करूँ यार, हाँ करूँ क्या, रुपया दे गल छुड़ानो पड़ा। चलो, ऐसे बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य सुनने के लिए जुड़े रहिएगा। ऐसे हरामखोर मेरे पास बहुत आए हैं, लाइफ में आते ही जा रहे हैं। तो ऐसे हरामखोरों को मैं और नाम तो नहीं लूंगा मैं उनका कभी जिंदगी में, लेकिन ऐसे आए बहुत है लाइफ में। आपके आने से दिल में बाहर आ जाती है। अच्छा, पूर्व के मैदान को क्या कहा जाता है? खाद्यान्न का कटोरा यानी टाबरो। 100 क्षेत्र बताया मैं पूर्व को मैदान, यही तो क्षेत्र है। ये तो आड़ोती का पठार हो गया, यानी ये क्षेत्र पूर्व का मैदान। यहां नदियां ही नदियां है। एक नदी यहां है, एक नदी यहां से आती है, एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से। मुख्यतः ये 4 नदियां हैं। हाँ,
सबसे पहले कौन सी नदी पड़ेंगे? सबसे पहले इसमें पड़ेंगे चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, इसको जो बांटे गए उसमें सबसे पहले है चंबल बेसिन। यहां से प्रश्न आए ना आए, लेकिन आज ही आपको नदियां याद करनी है, कौन कौन से जिले। फिर जिस दिन मैं नदी समझाऊंगा उस दिन आप फर्राटे से काम करोगे। तो देखो, चंबल नदी सबसे पहले इधर से आई। किधर से आई हमें कोई मतलब नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज हम नदी में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ हम जिले जिले रटेंगे कि चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं। इधर से आई, सबसे पहले कौन सा जिला आया? कटा हुआ चित्तौड़। चित्तौड़ के जस्ट ऊपर है कोटा। कोटा के इधर है बूंदी। बूंदी के जस्ट ऊपर है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के जस्ट ऊपर है करौली। और करौली के जस्ट ऊपर है धौलपुर। कितने? 6 जिले। 1 2 3 4 5 6। दोबारा लिखता हूं। सबसे पहले आया चित्तौड़। चित्तौड़ रे ऊपर कोटा। कोटा रे ऊपर बूंदी। बूंदी रे ऊपर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर रे ऊपर करौली। करौली रे ऊपर धौलपुर। 6 जिला याद करो, अब भी करो, आगे बहुत काम आएंगे जब नदियां पढ़ोगे। नदियां बहुत ईजी हो जाएगी, इसलिए आज सिर्फ मैं इनके जिले रटाऊंगा। सबसे पहले आएगा चित्तौड़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। जब मेरे याद है तो थारे क्यों को नहीं याद? अब भी रट्टा मारो, अब भी। अब ऊंदार सुंदा उल्टी सुल्टी दोनों साइड काम में लेनी है। यानी ऊपर से भी आप पूछ लेना तो सीधा बता, भैया नदी तो यहां जा रही है, लेकिन कोई पूछ लेगा उल्टी बता। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और चित्तौड़। सारे बापन कौन बाढ़ दे? याद करो, रिफ्रेश मारता था, याद करो। भी पुष्पा मीणा, हाय नालिक, याद कर। हाँ, लखन सिंह, मजा आ गया। क्या चीज को आयो रे? संगीता, याद कर, याद करो, याद करो, अब भी याद करो। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल के 6 जिले याद करो, अब भी करो, तुरंत करो। हाँ, मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा। टाइम को नहीं, अब भी याद करो। हाँ, वो नहीं याद है? मार रहा है सर जी, दान का कटोरा। हाँ, दान को कटोरो, अन्न को कटोरो, वो है खाद्यान्न का कटोरा। याद हो गया? ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें बड़ी फेमस है। के फेमस है? अठे के चीज उगे? अठे डाकू उगे। डाकुआ की खेती बैठ है। ओ के लपड़ो है गुरुजी, देखो के लपड़ो है। एक चीज है उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति, गुरुजी मैं तो नाम ही कौन सुनियो। एक नाम है बीहड़, एक नाम है बीड़। एग्जाम में पूछा जा चुका है बीहड़ क्या है। और कहीं होशियार टाबर बीड़ ठोकिया, वहां देखो कोई मिस प्रिंटिंग हो रहा है। मिस प्रिंटिंग को नहीं हुई। बीड़ और बीहड़ में अंतर होता है। बीड़ तो होता है अपने शेखावाटी में, घास के मैदान जहां गायें वगैरह चरती है, वो बीड़ होता है। आपने पुराने टाइम में अपना दादो जाओ हनीमून पॉइंट जो को नहीं, वो बीड़ होया कर दो। जबकि बीहड़ एक अलग चीज है। यहां भी सारे काम हो सकते हैं जो बीड़ में हो। बीहड़ ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बीहड़, हाँ, गुजरा उसके दर से तो थर थर आए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, अरे भूले से भी मत आना, ये बीहड़ बस्ती है। बीहड़, बीहड़ क्या है? पान सिंह तोमर की एक फिल्म बनी है, वो बीहड़ पे बनी हुई, बीहड़ के डाकुओं पे बनी हुई थी। और उसमें एक लाइन थी कि बीहड़ में तो बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं। और बाद में उस फिल्म के डायलॉग को भी हटाया गया था। क्या है बीहड़? देखो, जहां से नदी जाएगी, और ये नदी को इतनी चौड़ी को नहीं है, ये किलोमीटरों में है।
तो नदियां क्या है, भयंकर बहाव हो तो पानी को काट लेती है और बहुत गहरे खड्डे बन जाते हैं, 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर गहरे खड्डे। इन्हीं खड्डों को उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। अब इधर क्या है, डाकू ज्यादा है। आपको पता है धौलपुर जिला जो बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, डाकुओं की समस्या के कारण, क्योंकि एक बड़ा जिला हो गया, बड़े जिले से काटकर बनाना पड़ा क्योंकि डाकुओं की समस्या बहुत ज्यादा होती थी इस वजह से। तो अब क्या है कि ये जो मैदान है, अब डाकू क्या करते हैं, यहां लोगों को लूटते किसके दम पर, डांग से। आजकल डांग से नहीं लूटते, आजकल तो आधुनिक हथियार हो गए, लेकिन पहले डांग होया करती, लठ, तो डांग के दम पर लूटा करता। तो इन्हीं वजहों जहां जहां से चंबल नदी बहती है उस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी बोलते हैं। राजस्थान पुलिस 2013 में आया था, डांग क्षेत्र कौन सा है, यानी ये जो गहरे खड्डे हैं यहां डाकू लूट के इनमें जाके छुप जाते, पुलिस वालों को मिलते ही नहीं थे। आज पिछले साल की न्यूज के अनुसार भी इस क्षेत्र में कम से कम आज भी 150 डाकुओं की गैंग है, आज भी। तो फिर आप कल्पना कर सकते हो उस समय कितना था। नदियां सारी ही बीहड़ बनाती हैं, गहरे खड्डों को बीहड़ बोलते हैं, लेकिन राजस्थान में स्पेशल चंबल नदी है, बाकी नदियां अरावली में बहती इसलिए वो बीहड़ नहीं बनाती। राजस्थान की एकमात्र नदी बनाती है वैसे चंबल नदी। तो इसमें डाकू रहते इसलिए बीहड़ को डाकुओं की सनस्थली भी कहा जाता है। डांग की रानी बोलते हैं करौली को, डांग का राजा बोलते हैं वैसे धौलपुर को। समझे क्या? सर जी रीट के पुराने बैच अपलोड करवाओ क्लास, करवावा नहीं पुराने बैच में रीट में? हाँ कमेंट चल रहे हैं क्या? हाँ चल रहे हैं काजोले। हाँ के को थे लक्ष्य के कह रहे है। हाँ टेलीग्राम चैनल है सुभाष सर नाम, बात ना लगाओ, थारा कमेंट चलते हैं, बातें लगा दियो थे। देखो चंबल नदी याद है, आधी रात में मैं था फोन करूंगा थे, नंबर दे दियो और फोन करता ही मैं पूछूंगा चंबल नदी कौन से जिला मात्र है। फिर थे को गुरु जी वो एक प्रश्न पूछे, नॉर्मल प्रश्न है तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। फिर मैं कुआ डांग घटे थे, कुआ डांग आई है। फिर मैं कुआ लाठी घटे थे, कुआ ना लाठी दूसरी जगह घटे जैसलमेर में। यहाँ क्या रहते हैं, डाकुओं की सनस्थली है। बीहड़ में तो बागी रहते हैं। ये लाइन हटा दी इसलिए मैं भी नहीं बोल रहा हूं। और एक बार फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया यहीं से, हाँ महान भ्रंश घाटी कहाँ है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत गजब का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आया था कि राजस्थान में महान भ्रंश घाटी कहाँ है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इंग्लिश में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान भ्रंश घाटी। देखो ये जो चंबल नदी ऐसे बहती है, ये कोई इतनी चौड़ाई थोड़ी है, 15-20 किलोमीटर चौड़ाई में। जब ऊपर से मैप में देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है वो अलग से कटा हुआ दिखाई देता है। यानी ये क्षेत्र ऊपर से ऐसा लगता है ये राजस्थान इधर हो गया, ये राजस्थान इधर हो गया, तो ये एक घाटी सी दिखाई देती है बीच में। इसीलिए चंबल वाले क्षेत्र को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, राजस्थान कट गया, और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। रीड फर्स्ट लेवल में क्यों अपलोड करें, रीड फर्स्ट लेवल में आती नहीं ज्योग्राफी, क्यों अपलोड करेंगे आप बताओ? बहुत सारे नहीं, जिसमें 60,000 से ऊपर फॉलोवर्स है, लगभग 63,000 वो चैनल है, ठीक है, बाकी ऐसे बहुत है। मैं गया था, हाँ कभी आज भी आप जाओगे ना तो भयंकर डर लगता है इसमें। यहां जवार सागर बांध है, वो कभी देखने जाना भाई साहब, नाम बोल लूं हालत खराब हो जाए, डर लगता है यहाँ, क्योंकि आज भी 150 गैंग है डाकुओं की यहाँ। जो भी रहता है ना, जो भी कोई अपराधी होता है वो यहीं आके छुपता है, फिर मिलता ही नहीं है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सर सब में ऐसा ही है सर। हाँ चलो आगे चलें। चलो पहला नाम क्या बताया मैंने, चंबल बेसिन, ठीक है। 2 नंबर अगर बात करूं मैं तो अपन ले लेते हैं किसको, बनास बेसिन। 56 मैदान रहने दो, बनास सॉरी माही बेसिन, माही बेसिन, माही बेसिन। ठीक है, ये क्या हो गया, चंबल बेसिन।
माही नदी इधर से आती है, छोड़ो ना किधर से आती है। ये उदयपुर, ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़, ये बांसवाड़ा। ठीक है, इधर से माही नदी आई, कहां प्रवेश की, इस चीज को नहीं पढ़ना, सिर्फ जिले जिले रटने। फिर इसकी सीमा पे बहते हुए किसके, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर वापस दक्षिण की ओर मुड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और फिर इधर चली गई। यानी कौन कौन से जिले आए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि माही बेसिन में उदयपुर जिला आता है या नहीं आता है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ, बातें कम करो। हाँ, पूजा प्रजापति के सवाल पूछे तू? हाँ, डांगी रानी कलोरी, डांगो राजा धौलपुर। मैंने जो सवाल पूछा है वो बताओ, माही बेसिन में उदयपुर जिला आता है या नहीं आता? आज पता चले आपको कितना नॉलेज है KNOWLEG। बताओ बताइए। रीट कब है? चिंता नागर में साल मुश्किल है। बताइए मुझे, माही बेसिन में उदयपुर आता है कि नहीं आता? बताइए बताइए। कोई आता कह रहा है, कोई नहीं आता कह रहा, क्योंकि आपने समझा नहीं है अभी तक। अब मैं आपको समझाता हूं बेसिन शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे चंबल बेसिन, माही बेसिन। आपको पूछे कि माही नदी किन जिलों से नहीं गुजरती, तो आपको उत्तर लिखना होगा कि उदयपुर जिले से नहीं गुजरती। लेकिन माही बेसिन में उदयपुर आएगा दोस्तों। कैसे आएगा समझो इस चीज को। बोड़ा टाबरो कौन सी दुनिया में रो थे। जैसे ये माही नदी है, ये नदी का मुख्य क्षेत्र है। ये तो मुख्य नदी है माही, जिसमें कौन कौन से जिले आए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। लेकिन बेसिन शब्द का अर्थ नहीं समझे आप। ये तो मुख्य नदी का क्षेत्र है। इस नदी की एक सहायक नदी उदयपुर से आ रही है। मान लो इस नदी की एक सहायक नदी धौलपुर से आ रही है, मान लो, तो बेसिन का मतलब ये हुआ इसकी सहायक नदियां जो आती है वो भी बेसिन के अंदर काउंट होता है। यानी ये क्षेत्र भी माही नदी का है दोस्त, ये क्षेत्र माही नदी का है। चंबल बेसिन में और भी बहुत सारे जिले आते हैं। चंबल की सहायक नदियां जहां जहां से आके गिरती है वो बेसिन के अंदर आती है। चंबल नदी कहां से गुजरती है, वो 6 ही जिले हैं, लेकिन चंबल बेसिन में 6 जिले नहीं और जिले हैं। माही बेसिन में उदयपुर आएगा, माही नदी में नहीं आएगा। टाबरो समझो कौन थे मेरी बात ने, गौर कौन करो थे, बोड़ा हो थे, समझ गया बात। यानी माही बेसिन में उदयपुर आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिन का मतलब उसकी सहायक नदी जहां से आती है वो क्षेत्र भी माही का ही माना जाएगा। हाँ, सोम इधर से आ रही है ना, ये भी माही बेसिन का क्षेत्र है। माही नदी कहां से गुजरती है, उदयपुर से नहीं गुजरती, लेकिन माही बेसिन में उदयपुर जिला आएगा। हाँ, सोम नदी उदयपुर से आती है, तो इस कारण उदयपुर भी माही बेसिन में आएगा। चलो अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन और बढ़ते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये लो जी नदी। कौन कौन से प्रश्न और बनेंगे यहां से देखिए। बागड़, बांगड़, ये चीज मैं पहले समझा चुका हूं कि बांगड़ कौन सा है और बागड़ कौन सा है। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक ट्रिक से सीधा ध्यान रखो। ये क्षेत्र तो है बांगड़, ऊपर बिंदी है, बांगड़, बांगड़, चंद्र बिंदु जो भी, इस बिंदी से ये अटका हुआ है। ये बिंदी यहीं रह गई, बागड़ टूट के गिरा यहां पर, और बागड़ में यह आता है। जिस पर बिंदी नहीं है वो तो ये क्षेत्र है। बांगड़ के धनी नरहड़ पीर है, बागड़ की मीरा गबरी बाई है। यानी जिस पर बिंदी नहीं है वो तो ये क्षेत्र है, और जिस पर बिंदी है वो ये क्षेत्र है। बिंदी से अटका हुआ है यहां। ठीक है, एक तो बात आ गई। इसके अलावा अगर 56 बागड़ आ गया, बागड़ क्षेत्र को कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम?
कौन कौन से जिले आएंगे इसमें? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, जो मैं कल बता चुका हूं। पुष्प क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि फूल वगैरह यहाँ ज्यादा थे। व्याघ्र घाट, व्याघ्र क्षेत्र ही बोला जाता है क्योंकि शेर वगैरह, क्योंकि पूरा पूरा जंगल ही है। नितेश जी सर की ज्योग्राफी रीट नए बेंच में करवाओ। तो रीट नए बेंच में हो रही कौन की ज्योग्राफी अपलोड? भी उनकी वर्ल्ड हिस्ट्री हुई है नए बेंच में, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई अपलोड, अपलोड हो गई ना वर्ल्ड हिस्ट्री। व्याघ्र घाट भी कहा जाता है, लाट क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि लाट एक जाति है, वो रहती थी यहाँ। पाताल क्षेत्र भी कहते हैं, देखो पाताल है नहीं, नीचे ही नीचे, इस आप याद रख लियो। अब एक क्वेश्चन और उठ के आएगा, देखिए कौन सा? एक तो है 56 की पहाड़ियां और एक है 56 का मैदान। समझो, एक तो इनमें से यहां है, एक यहां है। अब गड़बड़ हो जाती है। एक पता तो है कि एक तो बाड़मेर में है और एक माही नदी वाले क्षेत्र बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि यहां 56 का मैदान है या यहां है। सीधा याद रखो, ये क्षेत्र इससे ऊपर है और पहाड़ियां हमेशा ऊपर होती है, यानी ऊपर वाला क्षेत्र तो है पहाड़ियां, मैदान हमेशा नीचे होता है। ये नीचे वाला क्षेत्र क्या है? मैदान, क्योंकि नदी द्वारा मैदान लाया जाता है। 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। क्यों है? क्योंकि माई नदी ऐसे बह रही है, बीच में कोई पहाड़ आ गया, माई नदी इसके चारों ओर बह के फिर आगे निकल जाती है, ये बीच में उठ गया क्षेत्र, ये क्या बन गया? द्वीप। तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। 56 का मैदान का मतलब 56 गांव, नदी नालों का समूह, इसलिए 56 का मैदान। मैदान नीचे होता है, ये नीचे वाला मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच, पहाड़ियां ऊपर होती है, बाड़मेर वाली पहाड़ियां है। ठीक है, याद रह जाएगा आराम से। कुछ चीजें ट्रिक से बनानी पड़ती है वरना गोल हो जाती है। हाँ सर, बाड़मेर, बिल्कुल बाड़मेर है। तो ये देखो ऊपर नहीं है क्या बाड़मेर? इससे तो पहाड़ियां ऊपर होती हैं बस। सर हिंदी कब शुरू करें? करेंगे जल्दी करेंगे। वर्षा जी के हो रहे हो, के बात हो ही रहे। हाँ आगे चले, चलो गुरुजी आगे समझ में। यानी कितने क्षेत्र बता दिए मैंने? 2 बता दिए। क्या चल रहा है? पूर्व का मैदान। पूर्व के मैदान में सबसे पहले मैंने क्या बताया? चंबल, 6 जिले बताए, 2-3 चीज और बताई। फिर मैंने बताया माही बेसिन, 2 बातें इसकी बताई। अब आता है कौन सा? बनास बेसिन। बस आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, बनास नदी जहां जहां से गुजरती है वो क्षेत्र। सबसे पहले राजसमंद से निकली, थोड़ा सा मान लेते हैं, उदयपुर को काउंट कर लेते हैं, एक बार कर लो बेसिन के अंदर। उदयपुर के बाद है फिर कहां गई? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद कहां आई? भीलवाड़ा। फिर थोड़ा सा कहां आई? अजमेर। उसके बाद कहां आई? टोंक। उसके बाद कहां आई? सवाई माधोपुर। अगर इस नदी को याद कर लो तो आगे बड़ी आसानी है। सर जी कमेंट भी जोर का पढ़े, कौन पढ़े? वर्षा शर्मा। सर रीट कब तक होगी? किमी कौन पतो कब तक हुई? कि नहीं कौन पतो? शिक्षा मंत्री नहीं कौन पतो? सर स्टेनोग्राफर में इंडियन हिस्ट्री डाली हुई नहीं है क्या स्टेनोग्राफ ने? हाँ व्याघ्र घाट है ना। ज्योग्राफी रीट फैसले ने क्या मैं अपलोड करा? रीट फैसले में लग गई कौन ज्योग्राफी याद? याद क्लास रीट पुराने बच्चा में अपलोड नहीं, कहाँ नहीं हो रही है। सर जी हिस्ट्री शुरू से पढ़ाओ। अरे दोस्त हिस्ट्री क्लास के राजवंश दिए हुए क्लास से बेहतरीन लाइव नहीं पढ़ाया जा सकती हिस्ट्री। क्लास का माहौल अलग होता है, वीर रस जब आता है इतिहास में तो वो क्लास में आनंद आता है, वहां तो सीधी बताऊंगा फिर। हाँ तो क्लास के आनंद लो देख के। हाँ जिला याद करो, काजोल है याद कर। शैलेंद्र सिंह यूट्यूब पर चलाओ, क्यों बैठ के जोरावर है? याद करो जिला, बात ना करो मेरू। हाँ कहां से? राजसमंद, नीचे उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बस याद करो।
राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई। क्रम याद होना चाहिए। नहीं पहले तो आ कह दो राजसमंद, फिर कह दो सवाई माधोपुर। नदी है पप्पू को नहीं जो उछड़ी गठी उड़ जाओ, याद करो। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। जल्दी से याद करो। इंडियन स्टेनोग्राफर में लागे तो डाल देंगा, नहीं लागे तो कौन डाला भी परी मीणा। याद हो गया कि उल्टो भी याद हो जाना चाहिए, सुल्टो क्रम से होना चाहिए। ये नहीं पहले एक जिलो बता दियो, फिर तीसरो जिलो बता दियो, फिर पांचों बता दियो, क्योंकि कई बार इसका प्रश्न भी पूछ सकता है कि नदी का सही क्रम बताइए, क्योंकि नदी है ये सेपरेट क्रम से ही चलेगी। हाँ चलो ठीक है, याद हो गया बनास का जिला। ठीक है, चौथो और लास्ट बाणगंगा बेसिन। ये तो नॉर्मल सा है, इजी सा है, कोई टफ नहीं है। देखिए चंबल बेसिन हो गया, माही बेसिन हो गया, बनास बेसिन हो गया। यहां है बाणगंगा बेसिन, बस नॉर्मल जयपुर, दौसा उसके साइड में, फिर भरतपुर, बस नॉर्मल एकदम इजी सा है। एक बार पूछा था कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गंगा यमुना क्षेत्र में आता है, तो ध्यान रखना यहां पर है भरतपुर का मैदान। इसे भी कुछ किताबें अलग से बांट देती है, जो सही भी है। ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, गंगा यमुना का मैदान है ये, जिसमें भरतपुर, धौलपुर और कुछ क्षेत्र आता है सवाई माधोपुर। भरतपुर का मैदान, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, गंगा यमुना का क्षेत्र। ठीक है, देख लो कमेंट सर जी। काजोल के कह रही है पूजार काजोल अच्छी है, एक्टिव रहे भी पढ़े कितनी है वो भी रोको नहीं। हिस्ट्री के राजस्थान हिस्ट्री कुछ टॉपिक बच्चे हुए वो करवाएंगे। हाँ जयपुर देश ये नॉर्मल है, दोबारा जिक्र हो जाएगा। आज वाले टॉपिक का जिक्र फिर होगा नदियों के अंदर, लेकिन नदियां तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आज वाले टॉपिक को आप कंठस्थ रट लोगे। सर पुलिस का पेपर 13 सितंबर को होगा, क्या अभी कोई आधिकारिक न्यूज नहीं है? चलो बताइए, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है रे, कुछ नहीं। चंबल बेसिन, चंबल नदियां, बीहड़, सवाई माधोपुर, ये 6 जिले। उसके बाद बनास बेसिन, छप्पन का मैदान, कांठल वगैरह 2-4 बातें। फिर बताई माई नदी, माई नदी, फिर बनास, बनास के 6 जिले, फिर बाणगंगा। क्या समस्या है यार, क्या समझ में नहीं आ रहा? कितनी इजी तो है, हैं? एक बार बनास को दोबारा बता दो। राजू गुजर किमी कौन बतानो, रट्टो मारनो है, रट्टा भी नहीं लगाना है। अगर आपके मैप ध्यान में है तो नदियां बहुत इजी हो जाएगी। राजसमंद से निकली, राजसमंद के नीचे उदयपुर जिले को थोड़ा सा टच किया, फिर थोड़ा सा साइड में चित्तौड़ को टच किया, फिर थोड़ा सा भीलवाड़ा, फिर थोड़ा सा अजमेर को, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर। ये क्रम से चलेगी ऐसे। चलो उतारो फिर जल्दी से, कल वाला लिखो, थोड़ा सा लिखो। चलो लिखो। अरावली चल रही थी बाकर, बाकर, पूर्व सिरोही, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, पहाड़ियां लिखो। रोजा भाकर 730 मीटर, ये पटवार में आया था। इसराना भाकर 839 मीटर और जारोल भाकर इनका क्रम पूछा था 588 मीटर। ये तीनों की तीनों कहां है? जालो, जालो। ठीक है, लिख लो। नंबर 2 गिरवा, उदयपुर तस्तरी नुमा पहाड़ियां।
पहाड़ी। नंबर 3 गिरवा देसरो। देसरो। जरगा प्लस रागा मध्य पहाड़ियां। पहाड़ियां। मेरवाड़ा पहाड़ियां। अजमेर प्लस राजसमंद मध्य पहाड़ियां। पहाड़ियां। मेवल प्लस बागड़। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा मध्य। देखो मेरवाड़ा, मेरवाड़ा तो लिख ही दिया ना। भोमट, भोमट में लिख दो आप उदयपुर प्लस डूंगरपुर प्लस सिरोही मध्य पहाड़ियां। ठीक है। 7 नंबर लिखो बीजासन की पहाड़ियां। मांडलगढ़, भीलवाड़ा मध्य। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां। कोटा प्लस झालावाड़। सुंड पहाड़ी जालो। नैना पहाड़ी जालोर, सॉरी भरतपुर। बामती पहाड़ी शाहबाद 12। देवगिरी पहाड़ी दौसा। बामती लिख दिए। नैना पहाड़ी लिख दिए, भरतपुर नैना पहाड़ी भी लिख दी। लिखो देवगिरी पहाड़ी 2 साल की थी। फिर लिखो नानी सिरड़ी पहाड़ी। पहाड़ी सोजत।
चलो गुरुजी साथ साथ में उसी टाइम लिखवाया करो प्लीज प्लीज। अरे तो मीना शर्मा कई बार टॉपिक लंबो हो जा, टॉपिक कई बार 1 घंटे का हो जाए तो कैसे लिखाएं? सर जी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां, सब्जेक्ट की हो रही है ना, शिक्षण विधियां हो रही है सब्जेक्ट की, नहीं हुई हो जाएगी। चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।